सोचिए जरा एक ऐसी जगह के बारे में जहां हर तरफ बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही हो और उनकी क्रिएटिविटी की कोई लिमिट ना हो। आज हम एक ऐसे ही शानदार बाल मेले की दुनिया में चलेंगे जिसे सावन पब्लिक स्कूल ने बाल दिवस के मौके पर एक जबरदस्त जश्न में बदल दिया। तो चलिए देर किस बात की, इस मेले की रौनक में खो जाते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या खास बात थी जिसने इसे इतना यादगार बना दिया। तो बात है 14 नवंबर 2025 की। सावन पब्लिक स्कूल ने फैसला किया कि इस दिन को सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि बच्चों के लिए एक ऐसी याद बनाया जाए जो हमेशा उनके साथ रहे। वाह, ये लाइनें हैं ना, बिल्कुल इस मेले की आत्मा को बयां करती हैं। ये सिर्फ स्टॉल और खेल नहीं थे, अरे ये तो एक ऐसा कैनवस था जिस पर बच्चों ने अपनी कल्पना और अपनी एनर्जी के रंग भरे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं माहौल की। जरा मेरे साथ सोचिए, स्कूल का एक बड़ा सा मैदान जो बच्चों की हंसी, उनके उत्साह और कभी न खत्म होने वाली एनर्जी से भरा हुआ है। और जैसे ही मेला शुरू हुआ ना, ऐसा लगा मानो पूरे स्कूल में खुशी की एक लहर सी दौड़ गई हो। हर तरफ बस जोश और उमंग का माहौल था। क्या कहने, किसी का भी दिन बन जाए। अब सोचिए, एक तरफ से चटपटे खाने की महक आ रही है, दूसरी तरफ से खेलों का शोरगुल, और इन सब के बीच बच्चों के नन्हे हाथों से बने वो कमाल के क्राफ्ट्स और मॉडल्स जो उनकी छोटी सी दुनिया के बड़े बड़े आइडियाज की कहानी कह रहे थे। माहौल तो लाजवाब था ही, पर इस पूरे शो के असली हीरो भाई वो तो बच्चे थे। तो अब जरा उनके टैलेंट की भी बात हो जाए। और जो सबसे खूबसूरत चीज थी ना देखने वाली, वो था बच्चों का कॉन्फिडेंस। मतलब जिस गर्व के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में समझा रहे थे, सच कहूं वो नज़ारा किसी भी अवार्ड से कई बढ़कर था। और पता है, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ बच्चों में नहीं झलक रहा था, उनके पेरेंट्स और टीचर्स की आंखों में भी वो गर्व, वो खुशी साफ देखी जा सकती थी जब वो अपने बच्चों को इतने शानदार तरीके से परफॉर्म करते देख रहे थे। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या ये मेला सिर्फ नाच गाने और मौज मस्ती के लिए ही था, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद भी छिपा था? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस मेले के पीछे एक बहुत ही गहरा, एक बहुत सोचा समझा मकसद था। ये सिर्फ फन एंड गेम्स नहीं था, बल्कि सीखने का एक बिल्कुल नया और प्रैक्टिकल तरीका था। असल में ये मेला क्या था? ये बच्चों को क्लासरूम की चार दीवारी से बाहर निकालने का एक मौका था। यहाँ थियोरी नहीं थी, सिर्फ प्रैक्टिकल था। बच्चे सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, वो करके सीख रहे थे, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ले रहे थे। तो इसके पीछे ना 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, बच्चों में लीडरशिप की भावना जगाना। दूसरा, उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, उनके अंदर छिपे टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देना। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे खेल खेल में भी जिंदगी के कितने बड़े बड़े लेसन सिखाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे इवेंट का निचोड़ क्या निकला? इसकी असली अहमियत क्या थी? देखिए, एक बात तो साफ है, इतना बड़ा इवेंट कोई एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। ये स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स और ऑर्गेनाइजर्स सबकी मिलीजुली मेहनत का नतीजा था। और वो मेहनत रंग ला रही थी, जो साफ साफ दिख भी रहा था। और ये जो लाइन है ना, ये मानो इस पूरे मेले का सार है, उसकी पूरी कहानी कह देती है। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा जरिया था जिसने बच्चों के सपनों को पंख दिए, उन्हें ये भरोसा दिलाया कि वो जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। तो ये मेला खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है कि हम अपने स्कूलों में, अपने समाज में ऐसा और क्या क्या कर सकते हैं जिससे हर बच्चे के सपनों को बस ऐसी ही एक उड़ान मिल सके। इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।